प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निदेशक की तरफ से भी बयान सामने आ गया है, तो जो बच्ची है उससे या उसके परिवार वालों से कोई आपकी बातचीत हुई है? देखिए, बिल्कुल ये जो बयान है माध्यमिक शिक्षा निदेशक महेंद्र देव का, वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वो एक सक्षम अधिकारी हैं और उन्होंने गुड न्यूज टुडे से खासतौर पर बातचीत करते हुए फोन पर इस बात को बताया कि डेटा फीडिंग में ये गड़बड़ी हुई होगी, ऐसे में दोबारा उस छात्रा का रिजल्ट बनाया जाएगा। उन्होंने जब हमने जानकारी उनको दी तो उन्होंने बात की जो अमेठी के शिक्षा अधिकारी हैं उनसे, और इस पर उन्होंने कहा कि जरूर इस मामले को ध्यान में रख करके उसका रिजल्ट तैयार किया जाएगा और फिर से इसको करेक्ट किया जाएगा। लेकिन जैसा कि आप जानती हैं कि हाई स्कूल का रिजल्ट जीवन की पहली बड़ी परीक्षा होती है, तो सभी छात्रों में, खासतौर पर जो इस उम्र के छात्र जो परीक्षा देते हैं, उनके मन में इस बात को लेकर के हमेशा बहुत उत्साह भी रहता है, बहुत डर भी रहता है, एंग्जाइटी रहती है कि किस तरह का रिजल्ट होगा। लेकिन एकदम से जब ऐसा रिजल्ट आया तो निश्चित रूप से जो छात्रा है भावना, उसके मन पर बहुत गहरा इसका असर पड़ा होगा। ये एक बड़ी बात है। लेकिन बोर्ड भी इस बात को कह रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में परीक्षार्थी हैं और ये चूक है, लेकिन इस चूक को सही कर लिया जाएगा। अब राहत भावना ने महसूस की होगी, उसके घर के लोग आश्वस्त होंगे क्योंकि कल उसके पिता भी बहुत परेशान थे। लेकिन इतना तय है कि ये जो गड़बड़ी है ये बहुत बड़ी लापरवाही है, क्योंकि देखिए कॉपीज चेक करने का जो काम होता है, यानी मूल्यांकन का जो काम होता है, वो अलग होता है, और उसके बाद डेटा फीडिंग यानी उसको प्रैक्टिकल के नंबर, जो इंटरनल एग्जामिनेशन प्रैक्टिकल होता है उसके और जो थ्योरी होती है बोर्ड की, उसको एक साथ करके जो आंकड़े फीड किए जाते हैं कंप्यूटर पर, उसके लिए भी एक पर्याप्त समय होता है। तो अपने आप में ये बड़ी बात है कि इस तरह की चूक हुई, लेकिन जरूर हम कह सकते हैं कि अब भावना के लिए एक राहत की बात होगी, क्योंकि गुड न्यूज टुडे भी लगातार इस बात को कह रहा था, इस बात को उठा रहा था, और हम चाहते हैं एक भी छात्र जिसने मेहनत की है उसकी मेहनत बेकार न जाए। और भावना जो कि एक मेधावी छात्रा है, उसके अंकों से ये पता चलता है, इसलिए उसको इसका ये अधिकार था, जरूर मिलना चाहिए था। सक्षम अधिकारी तक हमने ये बात पहुंचाई और अब मुझे लगता है कि इसमें जो भी समय लगेगा, क्योंकि इसका एक प्रोसेस है बाकायदा, जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि भावना की तरफ से ही एक एप्लीकेशन दिया जाएगा, पहले स्कूल के प्रिंसिपल को, फिर स्कूल उसको फॉरवर्ड करके जिले के शिक्षा अधिकारी तक ले जाएंगे, उनको देंगे, और उसके बाद वो प्रयागराज में माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश को ये भेजेंगे। तो इसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन इतना तय है कि अब कुछ राहत जरूर उस छात्रा को और उसके घर के लोगों को मिली। बिल्कुल, भावना के लिए शिल्पी जरूर राहत की बात है। जतिन जी, आपसे मेरा अगला सवाल ये है कि आमतौर पर हम देखते हैं कॉपी की चेकिंग में भी कई प्रकार की त्रुटियां सामने आती हैं, चाहे वो बोर्ड के लेवल पे हो या फिर कॉलेज में जो हम एग्जामिनेशन देते हैं उसमें देखने को मिलता है। लेकिन कहीं ना कहीं आज भी हम रिजल्ट के माध्यम से ये तय कर लेते हैं कि बच्चा इतना इंटेलिजेंट है। बेशक आपने इस बात को समझाया कि अब एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब बच्चे इतनी मेहनत करते हैं तो उम्मीद बहुत सारी होती है, और उस उम्मीदों के बीच में बच्चे ने अपनी पूरी मेहनत की लेकिन मार्क्स उतने नहीं आए। तो कितना बड़ा फर्क बच्चों की मानसिक पटल पर पड़ता है। और दूसरी बात, आप मुझे ये थोड़ा सा समझाएं, क्या इसको लेकर रीचेकिंग नहीं होनी चाहिए हर स्तर पर? जी बिल्कुल। आई थिंक पहली बात जो है कि बच्चे और आजकल बच्चे कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हैं। अगर मैं 30 या 40 साल पहले जाऊं, जिस एरा में जो टीचर्स अभी हैं, प्रोफेसर्स हैं, वो लोग खुद बड़े हुए होंगे, उस टाइम से और अभी में काफ़ी फ़र्क है। अभी सेंसिटिवनेस ज़्यादा हो गई है। जनरली मतलब बच्चों को उस तरह से बड़ा किया जा रहा है कि भाई दे फील मोर। तो अगर अगर आज की डेट में कुछ इश्यूज ऐसे हुए हैं तो उसे इमीडिएटली रिड्रेसल होना चाहिए। सो गवर्नमेंट मशीनरी एकदम से मतलब इस चीज को एड्रेस करके और फटाफट सॉल्यूशंस करना चाहिए इंस्टेड ऑफ स्लीपिंग ओवर इट। सो मैं समझता हूँ कि अगर बच्चों को एक फटाफट से सब कुछ फिर से असेस करके जिन जिन बच्चों के मतलब कमियां रही हैं, जो बच्चे इमीडिएटली ये पॉइंट आउट करें, आई थिंक एकदम वार लाइक सिचुएशन जैसे होती है उसमें एकदम से एजुकेशन सेक्टर के लोगों को आना चाहिए एंड दे शुड हेल्प आउट द चिल्ड्रन।